सोचिए, आप चार्ट के सामने बैठे हो और एक ब्रेकआउट होता दिख रहा है। मन में सवाल उठता है, ये रियल ब्रेकआउट है या फेक? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप कॉन्फिडेंटली ये पहचान पाओगे कि जो मूव दिख रहा है वो सही है या सिर्फ एक ट्रैप। और हाँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये पहले 6 पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए और लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पकड़ लिया, तो आपका ब्रेकआउट कभी फेल नहीं होगा। और अगर फिर भी फेल हो गया, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, बिना कोई डाउट के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट 1, आफ्टर ब्रेकआउट चेक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। मान लो आपने चार्ट पर एक ब्रेकआउट स्पॉट किया और आप एंट्री लेने ही वाले हो, लेकिन रुकिए, एक बार गौर से देखिए, क्या ब्रेकआउट के ठीक सामने कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन तो नहीं है? क्योंकि अगर वहां कोई स्ट्रॉन्ग जोन है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाएगा और ऐसे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखो, ऐसी कंडीशन में एंट्री लेना मतलब खुद को रिस्क में डालना। थोड़ा धैर्य रखो और सही कंफर्मेशन का इंतजार करो। जैसे कि 28 अप्रैल 2025 में बीटीसी यूएसडी के 15 मिनट चार्ट पर 94,800 का लेवल ब्रेकआउट करता है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। अब पहली नज़र में लगता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, लेकिन बस कुछ ही कदम ऊपर जाने के बाद प्राइस अचानक से रिवर्स हो जाता है और नतीजा, बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठीक 95,500 के लेवल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मौजूद था, जिसे शायद ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। और यही वो जगह है जहां एक्सपीरियंस और पेशेंस काम आते हैं। 2, हाउ मच प्राइस मूव्ड बिफोर ब्रेकआउट। अब मान लो चार्ट पर एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। आप सोचते हो अब एंट्री मार लेते हैं, लेकिन एक सेकंड रुकिए। क्या आपने चेक किया कि ब्रेकआउट से पहले प्राइस ने कितना मूव किया है? क्योंकि अगर प्राइस पहले ही काफी लंबा मूव कर चुका है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसी जगहों पर अक्सर प्राइस रिवर्स हो जाता है, यानी आप ब्रेकआउट समझ के एंट्री लेते हो और इंस्टीट्यूशंस वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं और आप फंस जाते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, ब्रेकआउट से पहले का पूरा मूव जरूर एनालाइज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ETH USD का थेया में 2025 वाला 15 मिनट चार्ट है। प्राइस ने 24.20 से एक दमदार सिंगल साइड मूव दिया और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते हुए 2,44 तक पहुंच गया। अब जो सबसे ट्रिकी हिस्सा है वो ये कि जब प्राइस ने रीटेस्ट किया, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने वहीं से एंट्री ले ली। लेकिन फिर क्या हुआ? ये एंट्री लेने वालों का स्टॉप लॉस हंट हो गया और प्राइस अचानक नीचे गिर गया। यानी ब्रेकआउट के बाद की ये चालाकी मार्केट में कई बार ट्रेडर्स को फंसाती है। इसलिए हमेशा सावधानी से रीटेस्ट और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना जरूरी है। 3, ऑलवेज वेट फॉर ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग। हमेशा ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कैंडल देखकर आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन असल में वो कैंडल फेक हो सकता है अगर उसका क्लोजिंग जोन के अंदर ही हो। मतलब ये कि दिखावे में तो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कैंडल का असली क्लोज उस इंपॉर्टेंट जोन के अंदर है, जिससे प्राइस फिर से वापस आ सकता है। इसलिए ट्रेड करते वक्त कैंडल की क्लोजिंग को लेकर धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तभी आप असली ब्रेकआउट को पहचान पाओगे। जैसे कि ETH USD के 15 मिनट चार्ट में 26 अप्रैल 2025 को प्राइस ने 1780 के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। दिखने में तो ये एक दमदार ब्रेकआउट लग रहा था, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। प्राइस ने जोन के अंदर जाकर क्लोज कर दिया। यानी वो कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिखाया था, उसका क्लोजिंग असल में उस जोन के भीतर ही हुआ। और यही मौका इंस्टीट्यूशंस ने पकड़ा। रिटेल ट्रेडर्स ने रीटेस्ट समझकर एंट्री ली और उनका स्टॉप लॉस बड़ी सफाई से हंट कर लिया गया। यानी ब्रेकआउट दिखा, एंट्री हुई और गेम खत्म। इसलिए कहते हैं, कैंडल का सिर्फ दिखावा मत देखो, उसका क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, ये सबसे बड़ा सिग्नल होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये है कि लोग हर लेवल को एक एग्जैक्ट लाइन मान लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी चार्ट पर लेवल एक सीधी लाइन नहीं होता।
वो होता है एक पूरा जोन। अगर आप हर बार चार्ट पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर ब्रेकआउट पकड़ने की कोशिश करोगे, तो ज्यादातर बार आपको फेक ब्रेकआउट्स ही मिलेंगे। 5. ऑलवेज चेक वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो चार्ट पर कई बार दिखते हैं, लेकिन हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। असली और नकली के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? वॉल्यूम। जब भी कोई ब्रेकआउट हो रहा हो, उस वक्त वॉल्यूम को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ही बताता है कि उस मूव के पीछे कौन है। क्या मार्केट में सिर्फ रिटेलर्स खेल रहे हैं या फिर कोई बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी शामिल है? अब अगर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम में भी जोरदार स्पाइक आता है, तो ये एक बड़ा सिग्नल होता है कि ब्रेकआउट सच्चा हो सकता है। चक, प्राइस इज होल्डिंग नियर द जोन। अंडरस्टैंड द ट्रैप। जब भी मार्केट में कोई रियल ब्रेकआउट होने वाला होता है, तो बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ऐसे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स को भनक तक नहीं लगती कि असली मूव कब होने वाला है। अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल सा पैटर्न समझो। मान लीजिए प्राइस बार बार एक ही रेजिस्टेंस जोन को टच कर रहा है। हर बार वहां से हल्का सा रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन कुछ अलग हो रहा है। पहली बार बायर्स ने प्राइस को ऊपर लिया, फिर सेलर्स ने उसे नीचे धकेला, लेकिन सेलर्स पिछली बार का लो तोड़ नहीं पाए। फिर अगले 13 दिनों के अंदर बायर्स ने दोबारा सेम जोन पर प्राइस को पहुंचा दिया। सेलर्स ने फिर पुश किया, लेकिन इस बार बायर्स सिर्फ 8 दिनों में वापस उसी रेजिस्टेंस तक प्राइस ले आए। और अब तीसरी बार सिर्फ 4 दिनों के अंदर प्राइस फिर से उसी जोन में आ गया। अगर आपने ध्यान दिया, प्राइस बार बार उस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है और हर बार उसके बीच का टाइम कम होता जा रहा है। मतलब बड़े प्लेयर धीरे धीरे प्राइस को कंप्रेस कर रहे हैं। अब बात ये हुए क्वेश्चन है, और जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ब्रेकआउट होता है और फिर प्राइस रुकता ही नहीं, सीधा ऊपर। रिटेल ट्रेडर को लगता है अचानक मूव आया, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने उस सेटअप को धीरे धीरे बिल्ड किया था, ताकि आखिरी में एक दमदार ब्रेकआउट मिले। यही होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, जो सिर्फ सरफेस पर देखने से कभी नहीं पकड़ा जा सकता। 7. ऑलवेज चेक ब्रॉड टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो और आपने ऊपर बताए गए सभी चेक पॉइंट्स को फॉलो किया हो, फिर भी अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखा, तो आप फंस सकते हो। अगर डेली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है और आप छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग कर रहे हो, तो वहाँ फेक ब्रेकआउट का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आप फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं और इन क्षेत्रों में अपने ट्रेडिंग कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग प्रदान करूंगा। इस ट्रेनिंग में आप ट्रेडिंग के बेसिक और एडवांस स्ट्रेटजी सीखेंगे। 2. मार्केट के मूव्स को सही तरीके से पहचानना सीखेंगे। 3. ट्रेडिंग सिग्नल्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। 4. रिस्क मैनेजमेंट और पैसे की सही तरीके से योजना बनाना सीखेंगे। 5. क्रिप्टो करेंसी मार्केट की स्थिति को समझने की क्षमता विकसित करेंगे। मैं आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन करूंगा, ताकि आप सही समय पर सही ट्रेड्स ले सकें और लाभ कमाने की दिशा में सही कदम उठा सकें। आज का वीडियो आपको कैसे लगा? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछिए, जरूर लिखना, लाइक भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।